राधे राधे। वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सावित्री ने पति के प्राणों की रक्षा के लिए लगातार 3 दिन व्रत रखा था। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान को प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक भद्र राजा ने यही कर्म जारी रखा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान गुणवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या से कहा, तुम खुद अपना वर तलाशने जाओ। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पसंद किया और वर के रूप में चुना। ऋषिराज सत्यवान को सावित्री ने पसंद किया और वर के रूप में चुना। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा है और बलवान भी है। उसकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस बात पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आप आर्य कन्याएं एक बार ही वर्ण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। नारद मुनि ने पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े। तभी सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से उतर गई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा पतिपरायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। सावित्री ने
अपने सास ससुर को दिव्य ज्योति प्रदान करने को कहा। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जब तब लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से कहा, कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तीसरा वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों अपने राज्य की ओर खुशी खुशी चल पड़े। दोनों घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों की शुरुआत हुई। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन सार्थक की आयु साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। राधे राधे।